केदारनाथ धाम की 2026 की यात्रा करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। MRP सो बेसिक नेसेसिटी से लेके ट्रैक के बीच में जिस जिस चीज़ की प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। चेकआउट कर सकते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, दवाइयाँ भी पूरी हैं। डॉक्टर साहब भी यहाँ पे ही है। डॉक्टर साहब वैसे बेसिक क्या प्रॉब्लम आती होगी ट्रैक के बीच में? यहाँ पर मेन तो वही लोगों की जो चढ़ाई चढ़ते सांस फूल जाती है ना, सांस फूल जाती है। और विच इज़ फ्री। अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह सुबह सारे ही दोस्त अपना सामान लेके निकलने के तैयार हो चुके हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं जस्ट अभी बताता हूँ भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप से बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्ती अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है गौरी कुंड से भाई। दोस्तों गौरी कुंड वो स्थान है जहाँ से आपकी केदारनाथ की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। हम भी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम की 2026 की यात्रा करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। कैसे हो सारे दोस्तों? बढ़िया बढ़िया। तैयार हो आप केदारनाथ यात्रा 2026 करने के लिए? चलो भाई सारे उठ चुके हैं। लेकिन पता है क्या है, वैसे तो हमारा प्लान था अर्ली मॉर्निंग 2 बजे निकलेंगे। और हमारा प्लान ये था कि हमारे जो दोस्त थे ना, जो हमारे साथ रात में सोए थे, मतलब हम टोटल 8 थे, उनको 4 को पहले भेज दिया। ठीक है, टोटल 9 थे। मतलब एक तो टेक्नीशियन था वो हमारे साथ में था, भगवान राम को भूल गए। तो वो टेक्नीशियन हमारे साथ ही था, टेक्नीशियन यहीं रह गया। और पहले 4 भेज दी थे हमने। वो 4 बजे रात के 2 बजे प्लान करके सुबह निकले 5 बजे लगभग। और 5 बजे से लेके 8 बजे तक तो फंसे हुए थे गेट तक। और फिर हमें पता चला भाई गेट पे ना जाने नहीं दिया रहा, प्लस उन्होंने डोर रखा है। फिर उन्होंने अभी कंफर्मेशन दी है चालू तरीके से साइड से गोली हो जाना है। गोली जैसी गोली हो जाओगे तभी आप जा सकते हो। बोला अभी मतलब सही तरीके से यात्रा चालू नहीं है। लेकिन हमें थोड़े आलसी, चक्कर क्या है, हम ना डोली के साथ साथ तो चल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा भाई। इतनी ताकत है नहीं पहाड़ियों की तरह जो बराबर चल पाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है, अगर कोई पुलिस वाला सामने देख रहा हो वो भी वीडियो थोड़ा लेट देखेगा, थोड़ा हमें देख के पेट देख के ये ऐसा पेट हमको जाने दिया जाए। चलो भाई अभी सामान उठाते हैं और निकलते हैं। थोड़ी दिक्कत है ये सब। मैं तो बोल रहा हूँ मैं आर्मी के साथ आया हूँ भाई, पगड़ी की बात रखी है। इस बार आर्मी सरदार वाला पेट देख के समझ जाएगा, तो चलो देख के समझ जाएगा। आर्मी वाले को पेट बहुत कम होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान फंसा ही देता है। पहली बात तो ये सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा रखा था कि भाई यात्रा पे नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन यहाँ चेकआउट करो सब लोग इजीली जा रहे हैं यात्रा पे। अर्ली मॉर्निंग से 6 बजे निकल रहे थे, इसलिए शायद यात्रा पे नहीं जानते थे सबको। अभी हम निकले मतलब 8 या 9 बजे लगभग, किसी को भी नहीं रोका जा रहा भाई। बस यहाँ घोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, डर इनसे लग रहा है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, हमने ना पिट्ठू कर लिया है। पिट्ठू के थ्रू सारा सामान चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैंप और स्लीपिंग बैग है ना। और जीतू बाजी थक रहे थे तो हमने कर लिया भाई एक पिट्ठू। जीतू बाजी परेशान ना हो। अच्छा तुम ही तो कह रहे थे अब पिट्ठू कर लिया है, नहीं तो मैं तो फिर ठीक है भाई जी देना जरा से कैमरे के सामने दे। ये कह रहा मैं लेके जाऊंगा पूरा सारा बाइक सारा नहीं अपना मतलब पीछे वाला ये तू लेके जाता ना पकड़ के। चलो कोई नहीं अभी भाई हमारे साथ है, खाते पीते मजे से जाएंगे। चलो चलते हैं। तो पिट्ठू हमें पड़ा है सिर्फ 2000 रुपए का, जो कि आपको नीचे से ऊपर तक सामान सारा छोड़ देगा केदारनाथ मंदिर तक। नॉर्मली क्या होता है अगर आप घोड़ा करते हो ना तो उस पर सामान भेजोगे तो मतलब घोड़ा पड़ा होता है कि छोड़ सकता है, घोड़ा उस साइड जाता नहीं है। अभी घोड़े की सफाइयाँ हो रही है ना, उसके लिए धूल बहुत उठती है। हाँ तो मैं आप लोगों को बताता, पिट्ठू ज़्यादा बेटर रहता है भाई अगर आपको सामान भेजना है तो। पर प्रेफर ये करना सामान कम से कम रखना। हमने भी बहुत कम रखा है, एक बैग के अंदर 2-2 जनों का सामान है, मेरा और जीतू बाजी का। ऊपर से हम टेंट भी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन रहते हैं, टेंट काम आता है हमारे इसलिए। नहीं तो सामान और कम भी हो जाता। अगर आप लोग आओ सिर्फ 2-3 जोड़े लेके आओ,
ज़्यादा सामान मत लेके आओ, ट्रैवल करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। बाकी पहुंच चुके हैं, ये रहा सामने मेन गेट यात्रा मार्ग का। इसके बाद यात्रा पूरी पैदल की स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से घोड़े यहीं तक मिलते हैं भाई सारे। एक भाई जो हमारे हैदराबाद वाले हैं वो तो पीछे ही रह गए थे, अब आए हैं। और हम पता है सोच रहे आपके लिए वेट करा, मेरे लिए बैठ गए आप मेरे को छोड़ के आ गए। भाई सोच रहे मैं पीछे हूँ नहीं भाई, मैं वैसे तो धीरे चलता हूँ, पेट भी मेरा है पर इतना पीछे नहीं रहता हूँ पर मुझे लगा आप तेज दौड़ रहे हो हमसे। नहीं मैं वहाँ पे चलो भाई, वैसे आपको एक बात बता दूं, हमारा सबका सामान एक ही कांडी पे आ चुका है। कांडी नहीं, उसे कहते हैं पिट्ठू। एक ही पिट्ठू पे आ चुका है और एक पिट्ठू पे लगभग वो 4 बैग ले जा सकते हैं। कुछ इस साइज के छोटे छोटे बैग ले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये का एक बैग पड़ा, जिसमें आपके कपड़े वपड़े रहने वहने का सारा सामान ऊपर अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो आराम से। सुबह से बिना नाश्ता करे, बिना कुछ खाए ऐसी कसरत कर रहे थे, टेंशन में कहीं रास्ता ना छूट जाए। फ्रूट खाया था, फ्रूट, हाँ थोड़ा बहुत फ्रूट खाया था, एक केला खाया था। तो अब यहाँ जाके जीतू बाजी को अपनी पहली चाय मिल चुकी है। मतलब मैंने इंतजार नहीं किया, जीतू बाजी ने कह रहा मैं पी लेता हूँ दूसरी चाय। और ये दूसरी चाय भी आ रही है अभी। ओहो भैया, चाय तो फुल भर के दो यार। 3 बोली है ना तुम। हाँ तो 3 में 4 करवाई है तभी तो बोल रही है। अच्छा 3 में 4 कराई है, तभी क्वांटिटी कम है। नहीं, मुझे पता तेरा मन नहीं कर रहा है, ऊपर से दे रहा है तू। नहीं, मैं मेरे को ज्यादा पीना नहीं है। करते ऐसे करते हैं। नहीं। चाय का शौकीन आदमी चाय नहीं छोड़ सकता है। नहीं पी रहा, आज पी नहीं चाय, सुबह से भी ये पहली है। दूसरी है। 2 किलोमीटर भी आए हैं, 2 किलोमीटर और दूसरी है। देखो जीतू बाजी का सेहत सीन ये है कि वो हर किलोमीटर में एक चाय तो पियेंगे। 16 किलोमीटर इंटू 16 चाय। भाई चाय कितनी पी लो पर सबसे आगे हूँ, इतना पता। हाँ, चाय का ये मतलब चाय का कमाल है। एनर्जी ड्रिंक क्या है आपको नहीं पता? अब पता चला। हाँ। चलो मैं भी ले लेता हूँ। चाय सही नहीं है वैसे। यात्रा मार्ग में कुछ सामान जो मिल जाए उसको सही समझना, भैया क्योंकि ज्यादा डिमांड करने लायक है नहीं जगह। चाय अच्छी बना दिया करो। एक दिल में बात आई, लगा मैं कर ही दूं भाई, दिल में रह जाएगी फिर दर्द देगी बाद में। ध्यान से देखो इस वक्त सारे ही घोड़ों को, सारे घोड़े आपको हेल्दी दिखेंगे लगभग। ये देखो सब हेल्दी ना, सबका हल्का हल्का पेट निकला हुआ है। ऐसे मैं भी थोड़ा थोड़ा भी मोटा हूँ। 2-4 दिन जब ट्रैक कर लूँगा ना यहाँ पे केदारनाथ धाम में, और फिर इसके बाद मैं तुंगनाथ 2-4 जगह और जाता हूँ, हेमकुंड साहब की यात्रा करता हूँ। तो जब वो यात्रा कर लूँगा ना तो मैं भी थोड़ा मतलब सही हो जाता हूँ, मतलब फिट हो जाता हूँ। लेकिन इमेजिन करो ये डेली इस ट्रैक पे चल रहे हैं, फिर इनका क्या हाल होता है। अभी तो हेल्दी है, सब बढ़िया है, पर रोज़ समय अराउंड 16 किलोमीटर में पैदल चल रहा है। देखो यहाँ लिखा है 14 किलोमीटर केदारनाथ धाम, और समय अराउंड 2 किलोमीटर में चल चुका हूँ, और 16 किलोमीटर लगातार ट्रैक करना, जो कि ऑफिशियली है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही होगा, 20 किलोमीटर के आसपास होगा ट्रैक। तो 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना रोज़, और लगातार करते रहना, तो कितना कष्ट है। और वैसे भी हम पता है जहाँ हम जा रहे हैं सब लोग दर्शन करने, वो पशुपतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, और जिन्हें कष्ट देके जा रहे हैं वो कौन है? पशु। तो इसलिए मैं इसे प्रेफर बिल्कुल नहीं करता हूँ कि पशु को आप यूज़ करो, वो भी पशुनाथ से मिलने के लिए। वैसे भी किसी भी यात्रा में मत यूज़ करो भाई। चढ़ते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत और है, 14 किलोमीटर का थोड़ा बहुत बोलता रहूँगा मैं। चलते चलते हेलीपैड पे पहुँच चुके हैं भाई। ये फर्स्ट हेलीपैड पड़ता है, और इस हेलीपैड को इमरजेंसी पर्पज़ से रखा हुआ होता है। जैसे कोई इंजर्ड हो गया बीच रास्ते में, और वॉकी टॉकी थ्रू किसी को मैसेज भेजा जाएगा कि हेलीपैड भेजो, फिर इस स्थान पे ऐसे 2 स्थान हो रहे हैं आगे, उन स्थानों पे उनको एयर एम्बुलेंस के दिया जाता है भाई। तो ये वो हेलीपैड है भाई। तो यहाँ हमें मिल चुके हैं खीरे और तरबूज, मस्त। यात्रा मार्ग में चीज़ें मिलती रहती है, लेकिन सबसे बढ़िया रहते हैं फ्रूट्स खाने के लिए। वैसे हम पीछे भी फ्रूट ढूंढ रहे थे, पर यहाँ मिल चुके हैं तो आराम से खाते हैं अब। सो यहाँ हमने आराम से भाई फ्रूट्स खाए, और यहीं सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ से केदार की पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं भाई। सबसे पहला स्पॉट यही है जहाँ से आप यात्रा करते समय केदार की पहाड़ियाँ देखोगे, फर्स्ट हेलीपैड के पास, काफ़ी खूबसूरत। अभी मेरा मन कर रहा है, यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, एक ड्रोन शॉट तो बनता है यहाँ पे, एक प्यारा सा ड्रोन शॉट आप लोगों को यहाँ का दिखाते हैं भाई।
काफ़ी ब्यूटीफुल सा ड्रोन शॉट आपने देखा होगा भाई अभी, काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और मैंने एक चीज़ फील करी, जैसे हम पैदल रास्ता देख रहे थे इस ड्रोन शॉट के अंदर, यहाँ पे आने वाले टाइम पे हमें रोप वे भी देखने को मिलेगी भाई। हो सकता है हेलीपैड सर्विस और हेलीकॉप्टर की सर्विस तब बंद हो जाए, लेकिन आने वाले 2 या 3 साल के अंदर यहाँ पे ओहो इन घोड़ों से भी बचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले, और प्लस हो सकता है घोड़ों की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि जब रोप वे चालू हो जाएगी ना तो मैक्सिमम लोग रोप वे से ही जाएंगे और सामान भी सारा रोप वे से जाया करेगा। तो उस वजह से रोप वे भी यहाँ पे देखने को मिलेगी 2 या साल के बाद। काफ़ी सारे लोग उसका बेसिकली विद्रोह करते हैं कि यहाँ पे नहीं बननी चाहिए रोप वे, क्योंकि धार्मिक स्थान है, एक आस्था होती है पैदल चल के ही यात्रा करने जाने की। पर मेरा ये मानना है हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग घोड़ों का ही यूज़ करते हैं, प्लस सामान सारा घोड़ों पर ही जाता है, तो उन पर बोझ पड़ना थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे रोप वे बन जाए तो कोई नुकसान नहीं है, मेरा मानना ये है। क्योंकि काफ़ी भी सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पे रोप वे बनी हुई हैं इंडिया में, और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, सामान जाता है उनसे आराम से पहाड़ी के ऊपर और सारी चीज़ें ऊपर तक पहुँचाती है। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा अगर रोप वे बन जाए तो बननी चाहिए, मेरा ही मानना है बस पर्सनली। बाकी सबका अलग अलग है। सरकार भी वैसे पूरा काम कर रही है, 2 साल या 3 साल के अंदर यहाँ बना देगी रोप वे। पंडित जी जो तुम्हारे श्राद्ध में लगेगा ना वो सब मैं दिलाऊंगा, आज तो लाऊंगा। सो यहाँ पे इस ट्रैक के बीच में नेटवर्क थोड़ा स्लो है भाई, कॉलिंग का नेटवर्क सही है, वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत स्लो रहता है। तो मैंने अभी रिसेंट यहीं से एक वीडियो अपलोड करी थी घोड़ों के लिए, तो उसको अपलोड करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया भाई। बाकी सब लोग आगे पहुँच चुके हैं, और जंगल चट्टी नाम है जिस जगह वो पहुँचे, वैसे ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 किलोमीटर ही है, नहीं पहुँच जाऊँगा। बता रहे वहाँ खाना मिल गया है, थोड़ा पहले फ्रूट खाए फिर अभी खाना खाने भी पहुँच चुके हैं भाई। कुछ ऐसा है, मुझे ही लगता है ट्रैक करके हम जल्दी पहुँचेंगे, खाते पीते ही जा रहे हैं भाई। जब से ग्रुप ज्वाइन किया है, ग्रुप के अंदर सब खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं भाई, क्योंकि दोस्त यार बैठे हैं, बातें हो रही है, खाए जा रहे हैं। और तो और जीतू बाजी को मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि चाय पीने की कंपनी भी मिल रही है, इसलिए। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, अगर आप आ रहे हो नेटवर्क नीचे की तरफ बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ से आप गौरीकुंड में हो गए, बीच में जंगल चट्टी के पास अच्छा रहता है हर साल। अभी कह रहे हैं नेटवर्क थोड़ा लूज़ है, क्योंकि अभी सारी कनेक्शन स्टार्ट किए हैं इसलिए, लेकिन आने वाले टाइम तो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा रहता है सही। और एक सबसे ऊपर जो आप पहुँचोगे वहाँ नेटवर्क सही है, कॉलिंग का नेटवर्क हर जगह रहता है, बस नेट अपलोडिंग की स्पीड थोड़ी स्लो रहती है। अगर आप क्रिएटर हो तो आपके लिए नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे सारी सिमें चलती हैं, मतलब सारी का मतलब जियो और एयरटेल ही बची है, और तो कोई कंपनी इतनी खास है नहीं, तो ये दोनों सिम्स चलती हैं यहाँ पे। एयरटेल के थोड़े कम है, एयरटेल के नेटवर्क थोड़े कम है, जियो के नेटवर्क थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बाकी देखते हैं कहाँ पहुँचिए। मैं तो जंगल चट्टी पहुँच चुका हूँ भाई, लोग कहाँ ढूंढता हूँ मैंने। इस बार सरकार ने टोटल 11 MRPs बनाए हैं। MRP मतलब मेडिकल क्या चीज़, रिकवरी पॉइंट्स। और ये मेडिकल रिकवरी पॉइंट्स वो हैं जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी और ऑक्सीजन मिल जाएगा, और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये इसमें से 2 मैं आपको बता दूँ, एक तो सबसे पहले केदारनाथ धाम में ऊपर, और एक सबसे नीचे, और बीच में भी है, जैसे जंगल चट्टी में भी है, और भी जगहों पे, चीरबासा रामबाड़ा। तो वहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लगे या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम लगे तो वहाँ जाके ले सकते हो आराम से, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई पेमेंट नहीं देनी है भाई। और हर जगह बोर्ड्स लगे होंगे उनके, तो आप आराम से वहाँ जाके सेवा ले सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गवर्नमेंट ने किया है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे डॉक्टर्स, फार्मा और PRT तीनों चीज़ें मिलेंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मतलब दवाइयाँ भी है, मेडिकल सपोर्ट के लिए डॉक्टर भी है, और PRT टीम भी है भाई, पूरी कोई टेंशन नहीं है भाई। बोर्ड्स आपको पूरे रास्ते में मिल जाएंगे, इन पे आपके पास हेल्थ केयर नंबर भी लिखा हुआ है नीचे, देखो, इन पे कॉल्स करके आप सपोर्ट ले सकते हो पूरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी केदारनाथ यात्री आ रहा हो उन सबको ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर उन्हें कोई दिक्कत पड़े तो तुरंत हेल्प ले सके। ये जंगल चट्टी का मेडिकल कैंप है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं एक बार आपको अंदर से भी लेके चलता हूँ दिखाने के लिए। MRP सो बेसिक नेसेसिटी से लेके ट्रैक के बीच में जिस जिस चीज़ की प्रॉब्लम आती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, दवाइयाँ भी पूरी है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे ही है। डॉक्टर साहब वैसे बेसिक क्या प्रॉब्लम आती होगी ट्रैक के बीच में? यहाँ पर मेन तो वही लोगों की जो चढ़ाई चढ़ते सांस फूल जाती है ना, सांस फूल जाती है, और जैसे पहाड़ों के अंदर उल्टियाँ भी आती हैं कई लोगों को चढ़ते हुए, आती हैं, तो उसी से रिलेटेड दवाइयाँ सारी रहती हैं। और कोई चोट भी लगी या उन्हें भी हो गई उनसे रिलेटेड भी। चलो बढ़िया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग आ रहे हो यात्रा में तो ये सारे कैंप्स आप देख सकते हो। इवन यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, बेड भी है,
ECG मशीन भी है भाई ऊपर, ये देख सकते हो। मतलब लगभग सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। इमरजेंसी हर एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। चलो भाई, कई लोगों को नहीं पता होता तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि अगर आप यात्रा मार्ग में आ रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हो, विच इज़ फ्री। अगर आपको कोई भी दिक्कत पड़ती है तो सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। सारी मेडिसिन लगभग मुझे लग रहा है जो ज़रूरत पड़ती होंगी आपको यात्रा मार्ग के बीच में। तो क्लिनिक तो मैंने आपको दिखा दिया, उसी के सामने यहाँ अपने सारे भाई भी बैठे हुए थे। जाते समय मैंने खैर देख लिए थे, और ये लोग खाना खा चुके हैं, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किए चने। इन्होंने क्या क्या खाया इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या खाया भाई? दाल चावल, दाल चावल, सेम चना और चाट। क्या चीज़ बढ़िया थी? दाल चावल अच्छे थे। दाल चावल अच्छे थे। तो भाई खाने में चीज़ें यहाँ बढ़िया मिल जा रही है। जब आओ तो जैसे जंगल चट्टी के जस्ट अपोजिट ही दुकान है, यहाँ आपको बस टेस्ट में मिल जाएगा। साथ में 50 रुपये चने मिले, जो कि बिल्कुल आपको घोड़ा बना देंगे दौड़ने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चने बहुत काम आते हैं भाई, जब आप ट्रैक करते हो तो बहुत फायदेमंद रहते हैं। इन्हें खाओ और फिर आपके अंदर जान भर जाएगी पूरी। मैं ज़्यादा चावल को प्रेफर नहीं करता हूँ, ये चावल अगर आप खाओगे ना तो हैवी हो जाते हैं। पर क्या ना, अभी हम सुबह से चल रहे हैं, कुछ भी खाना नहीं खाया, तो हाफ प्लेट चावल खाने वाला हूँ, बाकी चने। इस वक्त केदारनाथ घाटी के अंदर बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लग गई हैं भाई। ऊपर बादलों का भी मौसम बिगड़ा हुआ है, पता नहीं एकदम से हो सकता है बहुत तेज़ बारिश भी हो। अगर कोई आ रहा है तो रेनकोट ज़रूर लेके आना। मैंने रेनकोट अपने पास साथ रखा हुआ था, वो नीचे छोड़ा हूँ। हालांकि ट्रैक के अंदर भी रेनकोट मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, 80 रुपये के आसपास का पड़ जाएगा एक रेनकोट। ले लेंगे भाई, ज़रूरत पड़ेगी तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी रेनकोट अपने साथ ले आओ तो ज़्यादा बढ़िया। और रेनकोट वही लेके आना जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग्स में दिखा रखा है। बिल्कुल लाइट पन्नी जैसा होता है रेनकोट। बेशक वो एक बार पहनने लायक होता है, लेकिन उससे आपको वजन नहीं पड़ता कुछ भी। तो वही रेनकोट सबसे ज़्यादा कामयाब है यहाँ के लिए, और वही बढ़िया रहता है भाई। बाकी देखते हैं भाई, अगर बारिश हुई तो दिक्कत हो जाएगी सच्ची, क्योंकि रास्ते के बीच में सारी तरफ चिक्कड़ चिक्कड़ हो जाएगा। और अगर बाबा की डोली भी इसी रास्ते से आनी है, हो सकता है शायद इंद्रदेव चाह रहे हो कि बरसात हो के जो रास्ते से बाबा आने वाले हैं वहाँ पूरी सफाई हो जाए। क्योंकि वो पानी का छिड़काव कर देंगे तो वैसे ही सारी जगहों पे जो मिट्टी उड़नी है वो सारी खत्म हो जाएगी भाई। स्वयं इंद्रदेव भी स्वागत कर रहे हैं महादेव जी का। एक बात तो मैं मानूंगा, केदारनाथ के रास्ते में कष्ट बहुत होता है भाई, क्योंकि बाबा के दरबार जाना आसान तो नहीं होता है। पर एक बात तो ये भी मानोगे आप लोग, रास्ता बहुत खूबसूरत है भाई। रास्ते के अंदर आपको काफ़ी खूबसूरत से झरने, ऐसी खूबसूरत माउंटेन की वादियाँ देखने को मिलती रहेंगी भाई। मज़ा आ जाएगा पूरा, दिल खुश हो रहा है भाई। दर्द भी दे रहा है चलते हुए पैरों में, लेकिन जब ये खूबसूरती वाला नज़ारा देख लेते ना, वहीं खड़े होके सारा दर्द निचोड़ जाता है भाई। जन्म बता रहा हूँ। बस थोड़े से दूर में रामबाड़ा है, रामबाड़ा के पास पहुंच चुके हैं। वैसे इसे मिड पॉइंट बोला जाता है, लेकिन हालांकि मिड पॉइंट है नहीं। लेकिन यहाँ तक मेन चढ़ाई स्टार्ट नहीं होती, इसके बाद स्टीप खड़ी चढ़ाई है भाई। वो भी होती है कुछ 7-8 किलोमीटर की। उसके बाद फिर आगे प्लेन है भाई। कोई नहीं, कर लेंगे। जब यहाँ तक कर लिए तो आगे भी कर लेंगे। लो भाई, बधाइयाँ ही बधाइयाँ सारे ही लोगों को। जितने भी लोग जो 2013 से पहले यात्रा कर रहे थे, वो लोग एक बात हमेशा कहते थे मुझसे, 2013 से पहले थोड़ा आसान रास्ता हुआ करता था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, 2013 से पहले जो रास्ता हुआ करता था वो रास्ता बनना चालू हो चुका है। मतलब आगे चल के केदारनाथ धाम जाने के लिए आसानी होने वाली है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। दिखाता हूँ आप लोगों को रास्ता। ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है, पूरा नया बना है, पूरा नया बिल्ड किया जा रहा है। ये ऊपर चढ़ के यहीं से आप सीधा केदारनाथ धाम के लिए चले जाओगे। पहले क्या, पहले हम इस साइड जाते थे, फिर केदारनाथ धाम के लिए जाते थे। अभी पुराना रास्ता ये था, सीधा सीधा पास पड़ता है। ये ऊपर चढ़ के राइट में फिर लंबा पड़ता था भाई, क्योंकि वहाँ पे खड़ी ऊंची चढ़ाई है। यहाँ धीरे धीरे आप एल्टीट्यूड के साथ बढ़ते जाओगे भाई।
इसी वजह से वहाँ पे ना कर्व ज़्यादा होने की वजह से वहाँ किलोमीटर ज़्यादा थे, यहाँ किलोमीटर्स कम होने वाले हैं और धीरे धीरे एल्टीट्यूड वैसे ही इस तरह के पहाड़ियों पे बढ़ रहा है, तो उसी के साथ आप धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे ऊपर चले जाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो के लिए, तो उन सबको बता दो भाई आने वाले टाइम पे केदारनाथ धाम अगर आप आ रहे हो सकता है 2026 के अंदर ही आप लोगों को ये वाला 2013 वाला रास्ता वापस देखने को मिल जाए। इवन वहाँ देखो दुकानें बनना भी चालू हो चुकी हैं सारी, तो बहुत जल्द वो चालू होने वाला है, इसी साल के अंदर चालू कर देंगे जहाँ तक लगता है। भाई लोग अपने साथ ब्यूटन लेकर आए, साथ में पूरी मैगी बना रहे हैं भाई, सही फायदा उठाया भाई। 10 रुपए में लाया 20 रुपए में मैगी पहले ही लेके आया, तो भाई पूरी बचत कर रहा है भाई। जितने भी क्रिएटर्स आते हैं ज़्यादातर ये अपने साथ सामान वामान लेकर आते हैं, क्योंकि पता है क्या है, क्रिएटर्स लोग समझते हैं बहुत आसान है करना, लेकिन स्टार्टिंग में ना बहुत पैसा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कंटेंट क्रिएटर्स उस टाइम पीरियड में बचा रहे होते हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये जब मैं भी मतलब मेरे पास अर्निंग बहुत कम आया करती थी यूट्यूब पे, तो मैं भी ऐसे ही अपने साथ सारी चीज़ें लेके जाया करता था। बाय द वे ऊपर सारी चीज़ें मतलब मिल जाती है तो दिक्कत भी नहीं आती है, थोड़ा पैसा भी तो खरीद के भी खा लेता हूँ। चलते हैं ऊपर, पर ये वाला जो टाइम होता है ना स्ट्रगल वाला, ये सबसे प्रीशियस होता है। उस टाइम पे आपके अंदर जोश भी ज़्यादा होता है और उस टाइम पे आप कुछ भी करने और बाहर होने के लिए पूरी ताकत ला के बैठे होते हो अपनी, तो सबसे ज़्यादा तगड़ा टाइम होता है अपना लाइफ का स्ट्रगल वाला। तक दोस्तों हम रामबाड़ा पहुंच चुके हैं और रामबाड़ा पे ना 2 पुल आपको देखने को मिलेंगे। एक पुल यहाँ पर है, एक नीचे ये देख सकते हो आप, और एक पुल वहाँ है। जो वहाँ वाला पुल है वहाँ से थोड़ा छोटा वे पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ये ईजी पड़ता है क्योंकि इसमें ट्रैक सडन नहीं है। वहाँ ट्रैक सडन होने की वजह से आपको थकान ज़्यादा होती है और यहाँ थकान आपको थोड़ी कम होती है। और ये घोड़ों के लिए जाने के लिए भी रास्ता सही है क्योंकि घोड़े इसमें ईजिली चले जाते हैं, इवन ट्रैक्टर भी इस रास्ते से चले जाता है ऊपर। भाई यहाँ हैवी वाला पुल बना हुआ है, देख सकते हो आप। वहाँ वाला पुल पहले टूटा हुआ था, अभी चल के देखते हैं वहाँ पे क्या हाल है भाई। ये देखो भाई यहाँ पे एक नया पुल बन के तैयार हो चुका है, काफी ज्यादा खूबसूरत। इससे पहले जो पुल हुआ करता था वो नीचे हुआ करता था, मैं दिखा दूँ आपको। वो पुल हुआ करता था, वो पुल हर साल टूट जाता था और उसके टूटने की वजह से क्या होता था, एक ही पुल पीछे जो मैंने आपको दिखाया था ना वही रह जाता था। और क्या होता था, घोड़े और लोग सब उसी रास्ते से निकलते थे, दिक्कत बहुत होती थी, कभी घोड़े टक्कर मारते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई। पर अब क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी मजबूत बना दिया, वो भी मजबूत है, तो अब दोनों आपके लिए रास्ते पूरे ही हर टाइम जब भी आप आओगे रहेगा। और चेकआउट करो, काफ़ी बड़ा भी है, आराम से इससे ट्रैक्टर भी जा सकता है, तो काफ़ी बड़ा है, बढ़िया कर दिया है, दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं है अब कोई भी। देखो कितना छोटा पुल था, आधा रास्ता तो उस पर था, पानी उसके ऊपर से आ जाता था, फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज, तो हर बार टूट जाता था बारिशों में, छोटा सा था। ये देखो बहुत बड़ा है भाई, मतलब कि यात्रा मार्ग के बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आपको आते समय देखने को मिलेंगी भाई, जो काफ़ी बढ़िया रहेंगी आपके लिए। करो भाई, वहाँ जवान आदमी घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है और यहाँ बुजुर्ग आदमी पैदल जा रहे हैं। हौसला है आपका। और बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं, पूरा ग्रुप है भाई, सारे पैदल यात्रा कर रहे हैं। असल में बताऊँ तो सिर्फ आपकी हिम्मत की बात है, आपको सिर्फ हिम्मत करनी है, श्रद्धा भाव के साथ जाना है, रास्ते खुल जाते हैं, पूरी पैदल यात्रा कर लेता है आदमी। मुझे देख लो, 4-5 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहा हूँ और ओवरवेट हूँ, तब भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ पड़ता है पर कर लेता हूँ।